डांस ऑन क्वांटम क्रेज जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो इस मार्वल के 5वें चरण की पहली फिल्म के बारे में दर्शकों को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? एक, क्वांटम क्रेज। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एवेंजरों ने थानोस को हराने का तरीका क्वांटम क्षेत्र का उपयोग करके समय यात्रा के माध्यम से पूरा किया था। और व्हाट इफ एनिमेशन श्रृंखला में मार्वल ज़ॉम्बी वायरस का प्रकोप भी क्वांटम क्षेत्र से ही शुरू होता है। विशालकाय चींटी व्यक्ति, दो और छुपी हुई कहानियां जो कि एक रहस्यमय शब्द क्वांटम सिटी से जुड़ी हैं, इनका खुलासा होना बाकी था। अंततः समय अब आ पहुंचा है। यह रहस्य जल्द ही उजागर होने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही। मार्वल के 5वें चरण की शुरुआत फिल्म एंटमैन 3 चौथे चरण की साधारणता से अलग होगी और इसके बजाय रहस्यमय क्वांटम क्षेत्र की गहराई से खोज करेगी। एंटमैन 3 के ट्रेलर में हमने क्वांटम दुनिया के विभिन्न अजीब और अद्भुत दृश्य और अत्यधिक विकसित सभ्यता नगरियों को देखा है। यह कल्पना की जा सकती है कि जब ये अंधेरे और भव्य दृश्य फिल्म स्क्रीन पर दिखाई देंगे तो कितने जबरदस्त होंगे। फिर भी उस गहन क्वांटम दुनिया में आखिर क्या रहस्य छुपा हुआ है? दूसरा, थानोस के बाद दर्शक हमेशा से उत्सुक थे कि अगले चरण का अंतिम खलनायक कौन हो सकता है और इस प्रश्न का उत्तर है जिसका सामना एंटमैन 3 करेगा, वह है चैलेंज का विजेता कांग। उसने अपनी पहली उपस्थिति अमेरिकी शो लोकी में की थी जो लोगों को हैरत में डाल दिया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मार्वल के पहले 3 चरणों में शामिल आयरन मैन की मृत्यु, स्नैप संकट, यहाँ तक कि पूरी इन्फिनिटी सागा, ये सभी घटनाक्रम पहले से ही कांग द्वारा सेट की गई थी और यह सब केवल ताकि वह आसानी से मल्टीवर्स पर शासन कर सके। वह थानोस जिसने पहले आसानी से आधे जीवों का नाश कर दिया था, उसके सामने एक विशालकाय उपकरण मात्र है। लेकिन इस महान राजा के रूप में समझे जाने वाले बहुब्रह्मांड के अधिपति को सबसे अधिक भय अपने आप से है। हाँ, बहुब्रह्मांड में अनगिनत एक ही पात्र के विभिन्न रूप होते हैं। अवेंजर्स 4 में हमने 2 कैप्टन अमेरिका को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा और एंटमैन 3 में काइनंग वास्तव में कॉमिक्स में सबसे शक्तिशाली और सबसे दुष्ट विरोधी है। भविष्य की तकनीक की मदद से इस काइनंग ने अतीत में लौटकर बेरहमी से अनगिनत बहुविश्व यथार्थों को विजय कर लिया, इसलिए उसे जंगफूजे कहा जाता है। लेकिन कुछ कारणों से वह एंटमैन 3 में क्वांटम क्षेत्र में फंसे होते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए वह एंटमैन को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह वास्तविकता को बदल सकते हैं। इससे उन्हें अपनी बेटी के साथ बढ़ने का मौका फिर से मिल जाता है। यही इस फिल्म की लगभग विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है। अफवाहों के अनुसार एंटमैन 3 की कहानी सीधे एवेंजर्स 5 के कांग राजवंश की ओर ले जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह फिल्म की कहानी की महत्वपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। मार्वल के भविष्य को जानने के लिए एंटमैन 3 एक अनिवार्य रूप से देखने वाली फिल्म है। तो क्या एंटमैन अपनी बेटी से फिर से मिल पाएगा? क्या लैंग इस युद्ध के बाद जीवित रह पाएगा? कांग किस तरह की विजय का रास्ता अपनाएगा? तो चलिए हम एंटमैन 3 क्वांटम मेनिया में मिलते हैं।